दोस्तों पिछले एक साल से ना इस डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे, इतने सारे टेक न्यूज में कवर किया था। फाइनली हमारे पास आ गया है मैकबुक नियो। जब हम गेस वर्क कर रहे थे कि भाई कितने का होने वाला है, हमें लगा था 50-60 हजार रुपए का होगा एंड उसी के करीब आया हुआ है। ये स्लाइटली हायर। दूसरी बात यह है दोस्तों कि स्मार्टफोन की चिपसेट ऑन अ लैपटॉप वो भी 70,000 का। जी हाँ, इसकी प्राइस 69,900 है। क्यों लेनी चाहिए? प्राइमा फेसी लोगों को यही लगेगा ना 70,000 में मैं क्यों ले रहा हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से जैसे आईफोन का मार्केट शेयर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, वैसे ही कुछ लैपटॉप के मार्केट शेयर में भी होने वाला है। मैकबुक एयर अभी तक फ्रिंज प्लेयर था, बट विद नियो दे आर गोइंग टू बी द मेन प्लेयर इन दिस स्पेस थैंक्स टू दिस। जी हाँ, सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन लेट अस स्टार्ट। उसके पहले आपको पता क्या करना है, सब्सक्राइब, बेल आइकन। जी हाँ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं, सो लेट्स ओपन। वैसे एप्पल ने हमें ये वाला कलर भेज दिया है, इसमें पिंक, येलो ऐसे कलर्स हैं और क्या दिखते हैं दोस्तों। शायद बहुत सारे लोग ये मैकबुक नियो जो है ना सिर्फ कलर्स के लिए खरीदेंगे मेरे हिसाब से। ओके लेट्स ओपन। ओके ऐसा स्टर्डी लगता है थोड़ा, सो या वेट करेंगे इसका, बताएंगे आपको। नॉट वेरी हेवी बट हाँ ऑन द हेवियर साइड देन डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ठीक है, हाँ अभी तक इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शायद हमें न्यूज में आ जाएगा कि इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया। देन यू हैव दिस डॉक्यूमेंटेशन। ओके यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है, वो भी ब्रेडेड, नाइस क्वालिटी। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एक लैपटॉप का चार्जर एक स्मार्टफोन के चार्जर से भी छोटा है। ये 20 वॉट का यूएसबी टाइप सी चार्जर है। चलिए दैट्स ऑल इन द बॉक्स, लेट्स कीप इट असाइड। देखते हैं मैकबुक नियो के पास। ऑलराइट, सेम कुछ सिर्फ 4 आपको ये पैड्स मिलते हैं, रबर पैड्स मिलते हैं। जी हाँ, आप जब रखोगे तभी। एंड देन ऊपर की तरफ फ्लैट पैनल, सिर्फ कटा हुआ एप्पल का लोगो आपको मिलता है। राइट हैंड साइड में फ्लैट, इधर सिर्फ स्पीकर ग्रिल है, पीछे की तरफ भी कुछ नहीं। मतलब क्या है ये भी फ्लैट है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 USB टाइप सी पोर्ट्स है, 3.5 mm जैक है एंड देन स्पीकर ग्रिल है। इसमें से भी USB टाइप सी जो है ना, एक 3.0 है एंड एक 2.0 है। अगर मैं इसका वेट करूं ना तो आई थिंक इट इज क्लोजर टू 1.45 1.48। देखते हैं 1233, नॉट बैड। 1.23 kgs है, वेरी नाइस। मुझे लगा था थोड़ा ज्यादा होगा, बट इतना हैवी नहीं है, मीडियम वेट कहूंगा। इमीडिएटली स्टार्ट हो गया एंड दैट फेमिलियर स्टार्टअप साउंड जो होता है, एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे स्टार्ट होने में। यस, दिस इज ऑन अ एप्पल चिपसेट A18 Pro एंड लुक एट दिस, हार्डली टुक अबाउट 12 to 15 seconds एंड इट इज स्टार्टेड। अच्छा कीबोर्ड है, की साइजेस अगर मैं बात करूं तो अच्छी है, वेरी नाइस। टैक्टाइल कीबोर्ड है, लुक्स नाइस। लेकिन हाँ, ये बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, इसके अंदर आपको टच आईडी नहीं मिलता है। ये बेस वेरिएंट है 256 GB का। इसमें ऊपर वाला जो 512 GB का वेरिएंट है उसमें आपको टच आईडी मिलता है, वो 10,000 से ज्यादा है। साइज अगर मैं ट्रैक पैड के बारे में बात करूं तो गुड साइज ट्रैक पैड, बट हाँ जैसे आपको एक फिनेस लगता है ना इन मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो में, वैसे नहीं है। यू कैन फील दिस, यू नो, थोड़ा ऐसा क्लिकी मैं कहूंगा इसे। आपको हैप्टिक फीडबैक जो मिलता है ना जनरली एयर में वगैरह, वैसे इसमें नहीं मिलता है। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। अगर डिस्प्ले अगर सिर्फ इतना देखोगे, यू नो, यू विल फील एज इफ यू आर होल्डिंग अ आईपैड इन योर हैंड। लुक एट दिस, क्योंकि बेजल्स वैसी हैं, थोड़े थिक बेजल्स हैं। वो नॉच वगैरह जो आपको मैकबुक प्रो उसमें वगैरह मैकबुक एयर में मिलती है, वो नॉच नहीं है। आई एम फाइन विद दैट। 13 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला ये डिस्प्ले मिलता है। LCD डिस्प्ले ही है, 500 निट्स ब्राइटनेस है। ट्रू टोन का सपोर्ट नहीं है, एप्पल का प्रोडक्ट है तो कलर एक्यूरेसी या कलर्स के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट लुक्स नाइस। sRGB का सपोर्ट है, P3 नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। ये आता है A18 Pro इस चिपसेट के ऊपर। अगर मैं आईफोन के बारे में बात करूं, उसके ऊपर 6 कोर्स CPU 6 कोर्स GPU है। इसमें एक GPU कम है, बट आई डोंट थिंक दैट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस। आप पूछोगे कि भाई मैं ये क्यों लूं, M1 या M2 वाले जो चिपसेट्स हैं वो क्यों लूं, दे आर मोर पावरफुल। आपको पता है इसका जो सिंगल कोर, हमने बेंचमार्क्स रन किए, इसका जो सिंगल कोर स्कोर है ना, M1, M2, M3 इनसे भी ज्यादा है। यस, एंड ऑन अ लैपटॉप सिंगल कोर स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों है पता है? क्योंकि जो भी आप रेगुलर टास्क करते हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह कर रहे हो, थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह कर रहे हो, सिंगल कोर कम्स इनटू पिक्चर। एंड दैट्स व्हाई इवन दो एक स्मार्टफोन की चिपसेट है, इट इज परफेक्ट फॉर 80% केसेस। इसमें 16 कोर NPU आता है, 35 टॉप्स मिलता है, या इवन AI के लिए वगैरह आपको इस्तेमाल करना है, यू कैन यूज इट वेरी इजीली। इसमें 8 GB आता है, 8256 वेरिएंट एंड 8512। क्यों लोग कहेंगे 12 GB वाला क्यों नहीं दिया, 16 GB नहीं पॉसिबल, बिकॉज इट इज अ, यू नो, जो SoC है A18 Pro इंटीग्रेटेड रैम आती है उसी के ऊपर, तो यू नो इट्स काइंड ऑफ सोल्डर्ड है वो, यू कांट चेंज इट। तो 8 वेरिएंट ही मिलेगा एंड देन 256 512 जो भी आप लोगे वेरिएंट उस हिसाब से। एंड ऑब्वियसली मल्टी कोर का स्कोर आई थिंक 8,500 के करीब आता है, व्हिच इज नॉट मच। सो सस्टेन्ड मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस आपको चाहिए, हैवी टास्क जब आप करते हो जैसे वीडियो रेंडरिंग वगैरह, उसके लिए लैपटॉप बिल्ट नहीं है, बट ऑल द रेगुलर टास्क जो करते हो उसके लिए लैपटॉप है। ये लॉन्च हुआ है 69,900 में। ये फोकस है स्टूडेंट्स की तरफ जिनको 10,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है। सो एक्चुअल प्राइस 59,900 है, बट आई एम थिंकिंग कि जब ये सेल ऑफर्स वगैरह होंगे, जब ये 50,000 में आ जाएगा, ओह माय गॉड, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैकबुक्स आर नोन फॉर देयर बैटरी लाइफ 10, 12, 13 घंटा। दिस इज नो डिफरेंट, इवन दो इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है 36.5 वॉट आवर की बैटरी कैपेसिटी है, व्हिच इज स्मॉलर कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी एफिशिएंट होने की वजह से। और एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि ये 3 mm
आर्किटेक्चर पे आधारित, सो इट्स अ वेरी एफिशिएंट चिपसेट, इट्स पावर एफिशिएंट, दिन भर बैटरी जाएगी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हाँ, इधर एक चीज कह सकते हैं कि मैक्सेफ अगर देते थे तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 20 वॉट इतना छोटा सा चार्जर है, उससे थोड़ा टाइम लगने वाला है आपको। मैक्सेफ वुड हैव बीन गुड। अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो वीडियो व्यूइंग अच्छा है, नॉट अ वेरी बिग स्क्रीन, 13 इंच की स्क्रीन है, यू आर गोइंग टू एंजॉय वाचिंग। बट हाँ, ऑडियो क्योंकि ये छोटा है लैपटॉप, इतना ज्यादा स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, एवरेज अबव एवरेज मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कहूंगा। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वाईफाई 6E का सपोर्ट आता है, ब्लूटूथ 6 है, व्हिच इज गुड। आपको ऊपर के बेजल में फुल एचडी वेबकैम भी मिलता है, तो जूम कॉल, मीटिंग्स, ये सब करना है परफेक्ट। और एक चीज मैकबुक्स के बारे में, बाय डिफॉल्ट इनहेरेंट है उनका मैक ओएस, आई मीन इट इज परफेक्ट, उनका जो इकोसिस्टम है इट जस्ट वर्क्स। ओ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वगैरह, देयर इज नो क्वेश्चन इन दिस, सो दैट इज देयर। ऊपर से आपको 5-6 साल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको अपडेट्स कंटिन्यूअसली मिलने वाले हैं, पैचेस मिलते रहेंगे, सो नो प्रॉब्लम, सिक्योर है। एंड अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो फिर तो भाई आई मीन इट इज परफेक्ट। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना एक नियो के बारे में, आई थिंक 90% इज फुलफिल्ड। हाँ, अगर एक 5-8 हजार से और सस्ता होता, आई सेड इट वुड हैव बीन गुड, बट ये ऑफर्स में वही 50 हजार के करीब आने वाला है, एंड देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी अनबीटेबल। एक मैकबुक जो 50-55 हजार में आपको मिल रहा है, जो बेसिकली 80% चीजें जो आप एक लैपटॉप पे करते हो वो फुलफिल कर रहा है। एप्पल का इकोसिस्टम मिल रहा है, यू आर गेटिंग दैट एप्पल लोगो, मतलब जो एक ब्रांड वैल्यू है एक डिवाइस की, वो भी आपको मिल रही है एट दैट प्राइस। आई थिंक इट इज जस्ट फैंटास्टिक। वैसे नियो के बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बहुत लोग ये कैरी करने वाले हैं आने वाले दिनों में, दैट्स फॉर श्योर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली